Yes, student, class 10th. Today's I will teach you the lesson sermon at बनारस. आप लोग के कोर्स में ये लास्ट चैप्टर है. कोविड-19 के कारण अभी एक चैप्टर और इसमें है, लेकिन वो आपके अब की बार सिलेबस में नहीं है. ये लास्ट चैप्टर है. इसके पहले आप लोगों को फुटप्रिंट विदाउट फीट का जो भी लेसन आपका इनकम्प्लीट था उसको हम आप कंप्लीट किए. और ये जो आपका फर्स्ट फ्लाइट से इसमें से 2 लेसन बचा था, इसको हमने पहला लेसन कवर किया और अब ये दूसरा लेसन है. इसके बाद आप लोगों का पूरा कोर्स जो है समाप्त हो जाएगा. हाई स्कूल का जो भी आपको अब की बार कोर्स में पढ़ना था वो समाप्त हो जाएगा. ये लास्ट लेसन है. चलिए देखते हैं लेसन के बारे में. और द सरमन एट बनारस इज़ रिटन बाई बेट्टी रेंसा. और फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप लोग ये जानिए कि आप लोग गौतम बुद्ध का नाम जानते होंगे. गौतम बुद्ध कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन के लड़के थे. उनकी माता का नाम महामाया था, उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था. बचपन में गौतम बुद्ध को सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था. तो गौतम बुद्ध एक राजकुमार थे और उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था जिनको बुद्ध के रूप में जाना गया. और उन्होंने अपना पहला उपदेश बनारस शहर में दिया. तो इस लेसन में 2 इसमें करेक्टर हैं. एक गौतम बुद्ध है और एक जो है किसा गौतमी नाम की स्त्री है जिसका इकलौता बेटा मर गया है और उसने बुद्ध से अपने बेटे को पुनर्जीवित करने के लिए कहा. और बाद में उसने जाना कि सभी की मृत्यु होनी है. तो आप लोग आइए देखते हैं चैप्टर को. गौतम बुद्धा 563 BC 483 BC. अब यहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म 563 बिफोर क्राइस्ट कहते हैं. बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले. तो 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध बिगेन लाइफ, उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की एज ए प्रिंस, एक राजकुमार के रूप में, नेम्ड सिद्धार्थ गौतम. और उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम है जैसे कि आपको बताएं. इन नॉर्दर्न इंडिया, उत्तरी भारत में गौतम बुद्ध जो है सिद्धार्थ के नाम से रहते थे. एट 12 मतलब 12 वर्ष की अवस्था में ही वाज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग, 12 वर्ष की अवस्था में उन्हें स्कूल में भेजा गया. इन द हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर्स मतलब हिंदू के पवित्र ग्रंथों का अध्ययन हेतु उन्हें भेजा गया. एंड 4 ईयर और 4 वर्ष लेटर, 4 वर्ष बाद ही रिटर्न, वह लौट आए होम, घर पर, टू मैरी ए प्रिंसेस, और वे एक राजकुमारी से जो है विवाह उनका हो गया, उनकी शादी हो गई. ही हैड ए सन, उनके एक पुत्र था. एंड लिव्ड फॉर 10 ईयर एज बेफिटेड रॉयल्टी मतलब एक शाही परिवार की तरह, जिस तरह से शाही परिवार में राजा के रूप में उन्होंने अपना जीवन बिताया. कितने वर्ष तक? 10 वर्ष तक. एट अबाउट द एज ऑफ 25, लेकिन और जब वो 25 वर्ष की आयु में हुए, एज अबाउट द एज ऑफ 25, द प्रिंस हियर टू फोर, जब वो 25 वर्ष के हुए तो राजकुमार हियर टू फोर मतलब अब तक, शील्डेड मतलब बचा के रखे गए. किसके लिए बचा के रखे गए? किससे? फ्रॉम द सफरिंग मतलब दुख दर्द से. अब द वर्ल्ड मतलब विश्व के, मतलब संसार के दुख दर्द से वो बचा कर रखे गए. मतलब उनका जो जीवन रहा वो महलों के ऐसो आराम में बीत रहा था. उन्होंने दुख दर्द को नहीं जाना था कि मनुष्य के पास कैसे दुख होते हैं, क्या दर्द होते हैं, किस किस के उनको जीवन में परेशानी आती है, ये सब उनको नहीं पता था. वाइल आउट हंटिंग, जब वो शिकार करने गए, चांस्ड अपॉन ए सिक मैन, और संयोग से उनको जो है एक शिकार के दौरान एक बीमार व्यक्ति से, चांस्ड अपॉन ए सिक मैन, एक बीमार व्यक्ति से उनसी मुलाकात हुई. देन एन एज्ड मैन, तब एक वृद्ध व्यक्ति से. देन ए फ्यूनरल,
प्रोसेशन मतलब जब फुनरल प्रोसेशन मतलब मृत्यु के बाद जब अर्थी में पीछे से चलने वाले जो लोग होते हैं उनको फुनरल प्रोसेशन कहते हैं, जुलूस कहते हैं। मृत्यु के बाद फुनरल स्पीच प्रोसेशन एंड फाइनली ए मॉन्क बेगिंग फॉर एल्म, और अंत में एक मॉन्क, एक साधु जो है, बेगिंग मतलब मांग रहा था, फॉर एल्म मतलब भिक्षा। अंत में एक साधु ऐसी मुलाकात हुई जिससे एक साधु जो है भिक्षा मांग रहा था। तो दीज साइट शो मूव्ड हिम, ऐसे दृश्य शो मूव्ड हिम, उनको जो है इन दृश्यों से उनके ऊपर बहुत असर पड़ा, बहुत प्रभावित हुए, इन दृश्यों से वे बहुत प्रभावित हुए। moved him that he at once went out into the world, और वो इसी समय घर से बाहर निकल गए, वर्ल्ड संसार की तरफ गए, टू सीक ढूंढने के लिए, इनलाइटमेंट मतलब ज्ञान, हाँ ज्ञानोदय। तो ऐसे ज्ञान को ढूंढने के लिए वो जो है घर से बाहर निकल गए। इनलाइटमेंट कंसर्निंग द सारो, वह दुख ही हैड विटनेस्ड, उस दुख को उन्होंने विटनेस्ड मतलब देखा था, वह दुख जिसको उन्होंने देखा था। द इनलाइटमेंट once went out of the world to seek enlightenment concerning the sorrow he had witnessed, वह दुख जिसको उन्होंने देखा था उसी के लिए वो ज्ञान की तलाश करने के लिए संसार से बाहर चले गए। संसार से बाहर नहीं, संसार में चले गए। अपने घर की महलों की दुनिया से वो महलों की दुनिया से बाहर निकल गए। ही वॉन्डर्ड फॉर 7 ईयर, और वो जो है 7 ईयर 7 वर्ष तक टहलते रहे, घूमते रहे। एंड फाइनली, और अंत में, सैट डाउन बैठ गए, अंडर ए पीपल ट्री, एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। वियर ही वोड, जहाँ पर उन्होंने शपथ ली, कसम खाई, टू स्टे अंटिल इनलाइटमेंट केम, तब तक बैठे रहेंगे जब तक मुझे ज्ञान प्राप्त न हो जाए। उन्होंने वहाँ पर व्रत लिया, प्रतिज्ञा की कि तब तक बैठे रहेंगे जब तक मुझे ज्ञान की प्राप्ति न हो जाए। इनलाइटेड आफ्टर 7 डेज, इनलाइटेंड उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, आफ्टर 7 डेज, 7 डेज मतलब 7 दिनों के बाद। ही रीनेम्ड द ट्री द बोधि ट्री, उन्होंने उस पेड़ को नाम दिया जो बोध ट्री के नाम से, बोध वृक्ष के नाम से जाना गया। बोध ट्री का मैं यहाँ पर मीनिंग दिए हैं, ट्री ऑफ विजडम अर्थात बुद्धि का पेड़। एंड विगेन टू टीच, और उन्होंने सबको ज्ञान देना शुरू किया। एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, और अपने इस नए विचार को, इस नए उपलब्धियों को सबको बताना शुरू किया। एट दैट पॉइंट, और इस क्षण, इस समय, ही बिकेम नोन, तब जब उन्होंने ज्ञान बांटना शुरू किया तो एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा, और वो बुद्ध के नाम से जो है जाने लगे। द अवेकेंड आर इनलाइटेंड, वह बुद्ध के नाम से जाने लगे, जिसका अर्थ होता है अवेकेन मतलब जागा हुआ, या आर इनलाइटेंड या ज्ञान प्राप्त किया हुआ। द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन, बुद्ध ने प्रीच्ड मतलब संदेश दिया, हिज फर्स्ट सरमन अपना पहला उपदेश, एट द सिटी ऑफ बनारस, बनारस शहर में उन्होंने अपने पहला उपदेश दिया। मोस्ट होली, बनारस जो है मोस्ट होली बहुत ही पवित्र, ऑफ द डिपिंग प्लेस मतलब जहाँ पर डुबकी लगाया जाता है, ऑन द रिवर मतलब नदी, गंगा नदी में जहाँ पर डुबकी लगाया जाता है। दैट सरमन, यह जो उपदेश था, हैज़ बीन प्रिजर्व्ड, इसे सुरक्षित रखा गया। एंड इट गिवन हियर, और जो यहाँ पर दिया गया, मतलब उस उपदेश को सुरक्षित रखा गया जो यहाँ पर दिया गया। इट रिफ्लेक्ट द बुद्धाज विजडम, यह रिफ्लेक्ट मतलब यह दर्शाता है, द बुद्धाज विजडम, बुद्ध के ज्ञान को, बुद्धि को, अबाउट वन, उस वन, इन स्क्रूटेबल मीन्स होता है जिसे समझा ना जा सके, गूढ़, रहस्य,
मतलब उनका यह ज्ञान अबाउट वन इनस्क्रूटेबल, ऐसा गूढ़, काइंड ऑफ सफरिंग जो रहस्यमय, ऐसे रहस्यमय दुखों के बारे में उनका ज्ञान था। ठीक है, यह उनके ज्ञान को दर्शाता है। अब देखिए यहाँ पर उस किसा गौतमी के बारे में है। किसा गौतमी हैड एन ओनली सन, किसा गौतमी के पास केवल एक पुत्र था, इकलौता पुत्र था। एंड ही डाइड, और वह मर गया। यहाँ पर एक कहानी जोड़े हैं इस उनके ज्ञान को समझाने के लिए। इन हर ग्रीफ, अपने दुख में, सी कैरीड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर, जब उसका लड़का मर गया तो वो बहुत दुखी हुई और अपने बच्चे को हाथ में लिए हुए ऑल हर नेबर, अपने सभी पड़ोसियों के पास गई। आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, और उनसे वह दवा मांगती रही। एंड द पीपल सेड, और लोग कहते, सी हैज लॉस्ट हर सेंसेज, यारे यह तो पागल हो गई है। द बॉय इज डेड, लड़का तो मर गया है। एट लेंथ, अंत में, किसा गौतमी मेट ए मैन, वो एक ऐसे व्यक्ति से मिली, हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट, जो उसने प्रार्थना किया तो उसने उत्तर दिया। आई कैन नॉट गिव दी मेडिसिन, दी मीन्स तुमको, आई कैन नॉट गिव, मैं तुमको नहीं दे सकता, मेडिसिन मीन्स दवा, फॉर दाई चाइल्ड, तुम्हारे बच्चे के लिए। यहाँ पर दी मतलब तुम्हें, दाई मीन्स तुम्हारे, चाइल्ड मीन्स बच्चे। बट आई नो ए फिजिशियन हु कैन, लेकिन मैं एक ऐसे चिकित्सक को जानता हूँ जो कर सकता है, जो तुम्हारे बच्चे की दवा कर सकता है। एंड द गर्ल सेड, तब लड़की ने कहा, प्रे टेल मी, लड़की ने कहा कि कृपया मुझे बताइए। प्लीज़, प्रे मतलब यहाँ पर है कृपया, टेल मी, कृपया मुझे बताइए। सर, हु इज़ इट, कौन है, कृपया मुझे बताइए कि कौन है। आगे, एंड द मैन रिप्लाइड, तब मनुष्य ने उत्तर दिया, गो टू शाक्य मुनि, अब उनको जो है शाक्य मुनि भी कहा जाता था, गौतम बुद्ध को। गो टू शाक्य मुनि, शाक्य मुनि के पास जाओ, द बुद्धा। किसा गौतमी रिपायर्ड टू द बुद्धा एंड क्राइड, वह बुद्ध के पास गई, रिपायर्ड मतलब के पास चली गई, टू द बुद्धा के पास गई, एंड क्राइड, और रोती हुई बोली, चिल्लाई या रोती हुई बोली, लॉर्ड एंड माई एंड मास्टर, भगवान मेरे देव, गिव मी द मेडिसिन, मुझे दे दीजिए दवा, मुझे दवा दे दीजिए, दैट विल क्योर माई बॉय, जो मेरे बच्चे को क्योर कर सके, मेरे बच्चे को सही कर सके। द बुद्धा आंसर्ड, बुद्ध ने कहा, उत्तर दिया, आई वॉन्ट ए हैंडफुल टू मस्टर्ड सीड, मुझे एक मुट्ठी भर के सरसों के बीज लाओ। एंड वेन, और तब, द गर्ल इन हर जॉय, तब लड़की बहुत खुश हुई और आनंद से मतलब खुश होकर प्रॉमिस्ड, वादा किया, टू प्रोक्योर इट, कि वह जरूर इसे लाएगी, प्राप्त, प्रोक्योर मतलब प्राप्त करेगी। द बुद्धा एडेड, तब बुद्ध ने आगे कहा, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन, जो भी तुम सरसों का बीज लाओगी, मस्ट बी टेकन, उसको निश्चित रूप से लाना, फ्रॉम ए हाउस, एक ऐसे घर से, वेयर, जहाँ पर, नो वन हैज़ लॉस्ट ए चाइल्ड, जहाँ पर आज तक किसी का कोई बच्चा न मरा हो, हस्बैंड, पेरेंट्स आर फ्रेंड, ना तो उसके माता पिता मरे हों, ना पति मरे हों, ना तो कोई मित्र मरा हो, ऐसे घर से तुम सरसों के बीज लाना। पुअर किसा, बेचारी किसा गौतमी, नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, वह एक घर से दूसरे घर तक गई। एंड द पीपल पिटिएड हर, पिटिएड मतलब बहुत लोगों ने उसके ऊपर दया किया। एंड सेड, और कहा, हियर इज मस्टर्ड सीड, टेक इट, ये मस्टर्ड के, ये जो है सरसों के बीज हैं, टेक इट, इसे ले लो। बट वेन सी आस्ड, लेकिन तब जब वह उससे पूछी, डिड ए सन आर डाटर आर फादर आर मदर डाई इन योर फैमिली, तब वो उनसे तुरंत पूछती, क्या तुम्हारे घर में क्या कोई पुत्र, लड़की, पिता, माता, तुम्हारे परिवार में कोई मरा तो नहीं है। दे आंसर्ड हर, वे उसे उत्तर देते, एलास द लिविंग आर फ्यू, बहुत दुख है कि जीवित व्यक्ति बहुत कुछ हैं, बहुत कम बचे हैं। बट द डेड आर मेनी, बहुत से लोग मर गए। जीवित व्यक्ति बहुत कम बचे हैं, लेकिन बहुत से व्यक्ति मर चुके हैं। डू नॉट रिमाइंड, मुझे याद मत दिलाओ, अस मीन्स हमें,
ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, हमारे गहरे घाव को, हमारे गहरे दुख को याद मत दिलाओ। एंड देयर वाज नो हाउस, और कोई भी ऐसा घर नहीं था, बट सम बिलवड वन हैड डाइड इन इट, कोई भी ऐसा घर नहीं था जहाँ पर कोई प्रिय व्यक्ति ना मरा हो, ऐसा कोई व्यक्ति घर नहीं था जहाँ पर किसी का कोई प्रिय व्यक्ति न मरा हो। किस्सा गौतमी बिकेम वियरी एंड होपलेस, किस्सा गौतमी बेचारी बिकेम वियरी थक गई, एंड होपलेस और हताश हो गई, एंड सैट डाउन और बैठ गई, एट द वे साइड रास्ते में, वाचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, वह शहरों के प्रकाश को देख रही थी। एज दे फ्लिकर्ड अप, वो टिमटिमा रहे थे, एंड वेयर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और फिर वो बुझ जाते थे। मतलब उसने देखा कि जो शहर की लाइटें थी अभी तक जल रही थी और उसके बाद वो क्या हो गई, एक्सटिंग्विश्ड मतलब बुझ गई। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रीगेन्ड एवरीवेयर, और अंत में डार्कनेस ऑफ द नाइट, रात्रि का अंधकार, रीगेन मतलब छा गया, एवरीवेयर मतलब चारों तरफ, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार हो गया। एंड सी कंसीडर्ड, तब वह समझने लगी, द फेट ऑफ मैन, मनुष्यों के भाग्य को वो समझने लगी। दैट दियर लाइफ फ्लिकर अप, उनके जीवन ऐसे ही जलते हैं, एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और इसी तरह बुझ जाते हैं। उनके जीवन इसी लाइट की तरह होते हैं जो जलते रहते हैं और फिर बाद में एक्सटिंग्विश्ड अगेन, बाद में बुझ जाते हैं। एंड सी थॉट ऑफ हर सेल्फ, और वह अपने बारे में सोचती, हाउ सेल्फिश आई एम, मैं कितनी स्वार्थी हो गई, इन माई ग्रीफ, अपने दुख में मैं तो कितनी स्वार्थी हो गई। डेथ इज कॉमन, मृत्यु तो सत्य है, टू ऑल, ये सबको आनी है। एट इन हिज वैली ऑफ डिसोल्यूशन, और इस ऐसे निराशा की घाटी में, अर्थात द एरिया विच इज़ फिल्ड विद डीप शारो, ये एक ऐसा है, इसको वैली, ये ऐसा जगह है जहाँ पर कैसा है, निराशा है, दुख है। द वेल इन दिस वैली ऑफ डिसोल्यूशन, ऐसे दुख और निराशा की घाटी में, की जगह में, देयर इज ए पाथ, एक ऐसा रास्ता है, दैट लीड्स, जो ले जाता है, हिम मीन्स सबको, उनको, टू इमॉर्टैलिटी, अमरत्व की तरह, हु हैज़ सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस, जहाँ पर सभी सरेंडर हो जाते हैं, सभी लोग आत्मसमर्पण, वहाँ पर सभी सारे स्वार्थ का सरेंडर हो जाता है। सरेंडर मतलब आत्मसमर्पण हो जाता है, जहाँ पर सारे, एक ऐसा रास्ता है जहाँ पर इन सभी स्वार्थों का त्याग करके वो कहाँ ले जाता है, अमृत की तरफ ले जाता है। ठीक है, तो इतना आप लोग कम रिपीट करिए, थोड़ा सा और बचा है, इसके लिए हमको एक वीडियो और बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद ये आज भी बहुत छोटा चैप्टर है, इसके लिए एक वीडियो और बनाएंगे, तो कल आप लोगों का पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक्स।